बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाज़रे के बाद नमरूद ने अल्लाह को तलाश करने के लिए आसमान की जानिब सफ़र किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़दर नबी हैं, इसलिए उनकी तबलीग भी बहुत इम्तियाज़ से थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत परस्ती पर लानत और पूजने वालों से झगड़ा व तकरार, इस सब हालात से नमरूद बाखबर हुआ तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी अदालत में बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेखौफ होकर नमरूद के पास गए। नमरूद का दस्तूर ये था कि जब लोग उसके पास हाजिर होते तो उसको सजदा करते, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न सजदा किया और ना ही सर को झुकाया। इस बात से नमरूद बहुत गुस्सा हुआ। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तूने मुझे सजदा क्यों न किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर फरमाया, मैं अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरे परवरदिगार की क्या तारीफ़ है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा परवरदिगार मारने और जलाने पर कादिर है। नमरूद ने कहा, मैं भी मारता हूँ और जलाता हूँ, यानी मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ और मारता भी हूँ। इस पर नमरूद ने दो कैदियों को जो वाजिबुल कत्ल थे कैद खाने से बुलवाया। एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देख, एक को मैंने मार डाला और दूसरा भी वाजिबुल कत्ल था और उसको मैंने ज़िंदा छोड़ दिया। कुरान करीम में मज़कूर है, क्या तूने उसको ना देखा जिसने झगड़ा किया इब्राहीम के साथ उसके रब के बारे में, ये कि दी उसको अल्लाह ने सल्तनत। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब मारता है और जलाता है, कहा नमरूद ने, मैं भी मारता हूँ और जलाता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब तो ये ना था, मगर नमरूद बेवकूफ़ था। आप अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नालायक कुन ज़हन था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने एक ऐसी दलील पेश कर दी जिसका उससे कोई टूटा फूटा जवाब भी ना हो सका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा परवरदिगार रोज़ाना सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है। अगर तेरे अंदर ताकत है तो तू सूरज को मग़रिब से तुलू करके दिखा। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, कहा इब्राहीम ने कि बस अल्लाह ताला लाता है सूरज को मशरिक़ से, बस ले आ तो उसको मग़रिब से। बस हैरान हो गया वो शख्स जो काफिर था। इस सवाल का नमरूद से किसी किस्म का जवाब ना हो सका। अक्सर लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सालम नमरूद ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के मुतालिक हुज्जत बाजी की और गुफ्तगू में हार गया तो उसने कहा कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात दुरुस्त है तो मैं ज़रूर आसमान तक पहुंचूंगा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा का पता लगाऊंगा। फिर नमरूद ने गिद्ध के 4 चूसे मंगवाए और उनकी तरबियत की, यहाँ तक कि वो गिद्ध जवान हो गए। फिर एक ताबूत बनाया जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ दरवाज़े लगा दिए। उसमें नमरूद अपने एक साथी के साथ बैठ गया। ताबूत के किनारों पर डंडे लगाकर उसमें गोश्त के लोथड़े लटका दिए और ताबूत से उन गिद्धों के पैरों पर इतनी लंबी रस्सी बांध दी कि वो गोश्त तक ना पहुंच सकें, और डंडे इस तरह लगाए कि बवक्ते ज़रूरत उनको ऊपर नीचे किया जा सके। फिर गिद्धों ने गोश्त को देखकर उसकी लालच में उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते गए और ऊपर चढ़ते गए, यहाँ तक कि पूरा दिन ख़त्म हो गया और फ़िज़ा की तरफ बढ़ते गए। नमरूद ने अपने साथी से कहा कि ऊपर वाला दरवाज़ा खोलो और देखो कि हम आसमान के कितने करीब आ गए हैं। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा और कहा कि आसमान का फ़ासला पहले की तरह है। नमरूद ने कहा कि नीचे का दरवाज़ा खोलकर ज़मीन का जायज़ा लो कि क्या सूरत हाल है। उसने देखकर बताया कि ज़मीन समुंदर के पानी की तरह और पहाड़ धुएं की तरह दिखाई दे रहे हैं। फिर ये गिद्ध दूसरे रोज़ भी सारा दिन उड़ते रहे और बुलंदी की तरफ बढ़ते गए, यहाँ तक कि तेज़ हवाएं उनके उड़ने में रुकावट बन गई।
फिर नमरूद ने अपने साथी से कहा, अब दोनों दरवाज़े खोलकर ज़मीन और आसमान का जायज़ा लो। उसने खोलकर देखा तो आसमान को उसी हालत में पाया और नीचे का दरवाज़ा खोला तो उसको ज़मीन बिल्कुल तारीक दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल स्याही में डूबी हुई थी। फिर नमरूद ने अपने साथी से कहा कि डंडों में लटका हुआ गोश्त ज़मीन की तरफ कर दो। चुनाचे उसने ऐसा ही किया तो गिद्ध ताबूत को लेकर नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गए। इस तरह नमरूद का ख्वाब धरा का धरा रह गया और उसने जो अल्लाह को तलाश करने का सोचा था उसमें नाकाम रहा।